पार्टी के तौर पे, पार्टी के नेता के तौर पे, पार्टी के लीडर के तौर पे जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है उस पर कोई एम्बार्गो नहीं है, कोई उस पर जो है वो नहीं। तो ऐसे में आपको लगता है कि एक और याचिका मूव करके इस पर भी स्पष्टीकरण लेना चाहिए? एक बार माननीय अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ जाएं, वो सबसे पहला मकसद हमारा ये है कि आज उनकी जो श्योरिटी की प्रोसीडिंग्स है उसको हम पूरा करें, और बाकी जो कंडीशंस को लेकर क्या होगी वो एक बार जब बाहर आएंगे उनसे चर्चा करके फिर इसमें करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी ऋषिकेश सिंह ने ये साफ कह दिया है कि अब अरविंद केजरीवाल एक बार बाहर आ जाएं तो उनसे बातचीत करने के बाद कि अब इसमें आगे क्या किया जाए, और इसमें वो एक और याचिका दाखिल कर सकते हैं जिसमें संजय। इस बीच सीधे ले चलते हैं पंकज जैन, मेरे सहयोगी इस वक्त सौरभ भारद्वाज के साथ मौजूद हैं। पंकज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सौरभ भारद्वाज से पूछिए कि पार्टी के लिए तो भावुक पल है ही, माता जी के पास पार्टी कई मुख्य नेता जाएंगे, लेकिन आगे अरविंद केजरीवाल का प्लान ऑफ एक्शन क्या है? क्योंकि बहुत लंबा वक्त बीत चुका है जेल में, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो अधूरी रह गई हैं, लेकिन सीएम ऑफिस में वो बतौर सीएम कार्य नहीं कर पाएंगे, फाइलें साइन नहीं कर सकेंगे। ऐसे में कई चीजें अटकी पड़ी हैं, रुकी हुई हैं, उसके लिए क्या जुडिशियल ऑप्शन? ठीक है सौरभ, आप लाइव हैं, मैं सवाल सुन रहा था। सवाल ये है कि क्या कंडीशन को लेकर असर होगा सरकार पर? ये बता दीजिए कि वो फाइल फाइन नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि क्योंकि दूसरी बेंच ने ये बात कही है, ये बात एक दूसरी बेंच ने कही है, लिहाजा उसके ऊपर वो टिप्पणी नहीं करना चाहते, मगर उन्होंने कहा है कि ये चीज ऐसी है जिससे मैं सहमत नहीं हूँ। प्लान क्या होगा? सीएम का प्लान क्या होगा? सीएम का प्लान क्या होगा ये बता दीजिए। चलिए, तो आपने नेहा सुना कि यहाँ पर असहमति जताई है मंत्री सौरभ भारद्वाज ने। जो कंडीशन लगाई गई हैं उससे वो ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो वो ज्यादा कुछ उस पर नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन सरकार असहमत होते हुए नजर आ रही है इस कंडीशन पर। लौटूंगी मैं आपके पास। तमाम हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जानकारी के साथ। संजय शर्मा का भी रुख करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से टिप्पणियां की हैं उस पर भी उनका जवाब लेंगे। सुशांत मेहरा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुशांत, किस तरह की तैयारियां वहां आप दफ्तर के बाहर आपको दिखाई दे रही है? जश्न का माहौल है, कब अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचेंगे, किस तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तस्वीर दिखा दूं कि मेरे पीछे दो पोस्टर नजर आएंगे। इसमें एक पोस्टर पर लिखा है कि केजरीवाल आएंगे और उसके जस्ट बराबर में एक नया पोस्टर अब लगाया जा रहा है यहाँ पर पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से, सत्य में जयते। यानी सुप्रीम कोर्ट से जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है उसमें कहीं ना कहीं पार्टी में एक जश्न का माहौल है, क्योंकि पिछले लगभग 21 मार्च से दिल्ली के तमाम काम जो है वो ठप पड़े थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद अब तमाम जो काम है, खास तौर पर दिल्ली की महिलाओं को लेकर के 1000 रुपए का जो स्कीम लॉन्च करने वाले थे, वो तमाम स्कीमें जो है वो मुख्यमंत्री जल्द से जल्द लॉन्च कर पाएंगे। इसको लेकर के कार्यकर्ताओं में काफी जोश जो है वो देखने को मिल रहा है। अब से थोड़ी देर पहले तमाम जो नेता है, संदीप पाठक, वो भी यहाँ पर पहुंचे। एक एक करके तमाम नेताओं का यहाँ पर आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त आम आदमी पार्टी का जो नया दफ्तर है पंडित रविशंकर शुक्ला लाइन में इस वक्त मौजूद हूँ। अंदर तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं, क्योंकि आज जब मुख्यमंत्री को अभी बेल जो है वो मिली है और उसके बाद लगभग शाम का वक्त लगेगा जब मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। उसके बाद वो सीधा अपने घर जाएंगे, पार्टी दफ्तर भी आ सकते हैं, उसको लेकर के भी तैयारियां जो है वो की जा रही है। और इसके अलावा हो सकता है कि कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिस वक्त जब पहली बार ईडी की तरफ से उनको जमानत मिली थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनको चुनाव के लिए प्रचार करने की इजाजत दी थी, उस वक्त भी वो पार्टी दफ्तर आए थे। और सुशांत, आप बता रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जबरदस्त तैयारियां हैं स्वागत, क्योंकि पोस्टर्स लगने शुरू हो गए। लेकिन जल्दी से अब संजय करू कर लेते। संजय, बड़ा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल अब कार्य कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो शर्तें लगाई गई हैं, ये जो फैसला है एक जज का है या दोनों जजों का है? अगर फैसला एक जज का है तो उस परिस्थिति में क्या होगा? इसमें देखिए, जमानत को लेकर और उनके जो शर्तें हैं उन्हें लेकर जरूर मतभेद है, लेकिन एक पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में जो अरविंद केजरीवाल की भूमिका है उसे लेकर कोई मतभेद नहीं है, उसे लेकर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। अरविंद केजरीवाल को जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जो पर्सनल लिबर्टी है, उसका पक्ष रखते हुए उन्हें ये जरूर जमानत दी गई है। और शर्तें हैं मुख्यमंत्री के रूप में उनके काम करने को लेकर जरूर सवालिया निशान खड़े करती हैं, जिसमें कि वो दफ्तर नहीं जा सकते, सचिवालय नहीं जा सकते और फाइलों को तब तक दस्तखत नहीं कर सकते, जैसा कि ईडी मामले में ये शर्त लगाई गई थी कि जब तक
उपराज्यपाल उनसे ऐसा करने को ना कहें या जब तक उनका दस्तखत करना ऐसा अनिवार्य ना हो तब तक वो ना तो फाइलों तक अपनी पहुंच बनाएंगे, ना फाइल देखेंगे, ना वो अपने दफ्तर जाएंगे, ना सचिवालय जाएंगे, ना विधानसभा में अपने दफ्तर में जाएंगे। तो ये कुल तमाम चीजें हैं, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की भूमिका में अपनी भूमिका अदा करने को लेकर ना कोई सवाल खड़े किए गए हैं, ना कोर्ट ने कोई सवाल उठाए हैं, ना कोर्ट ने कोई शर्तें लगाई हैं। लिहाजा ये स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल आसन्न विधानसभा चुनाव में जरूर चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे और इस भूमिका से तो ऐसा माना जा सकता है कि पिछली बार भी जब उन्हें 20 दिन के लिए रिहा किया गया था अंतरिम जमानत पर, वैसी ही भूमिका में अभी भी फिलहाल अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। उनके वकील ऋषिकेश सिंह से हमने बात की और हमने उनसे कहा कि क्या वो याचिका मूव करेंगे जिसमें यह स्पष्टता हो कि मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्हें काम करने दिया जाए, नहीं तो फिर उनके रिहाई का मतलब क्या है। सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ आम नागरिकों को लेकर जो दायित्व है मुख्यमंत्री पद का, उसमें भी किया जाए। ऋषिकेश सिंह का ये साफ कहना था कि एक बार अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएं तो हमारी लीगल टीम उनसे भी बात करेगी और तमाम संभावनाओं पर हम विचार करेंगे और अगर लीगल टीम को उपयुक्त लगा तो हम इस मामले में भी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में या निचली अदालत में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे जिसमें हम उनके मुख्यमंत्री के रूप में काम करने को लेकर सीमित ही सही लेकिन उस भूमिका पर भी एक क्लैरिटी लेने की कोशिश करेंगे। चूंकि अब ये बात ये भी आ रही है कि सिर्फ एक व्यक्तिगत रूप से अरविंद केजरीवाल का बाहर आना और एक मुख्यमंत्री का बाहर आना, दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि मुख्यमंत्री सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था है, वो ऐसी संस्था जिसका दायित्व है कि वो दिल्ली के लोगों ने जिन्होंने उनकी पार्टी को निर्वाचित किया है और जिसके वो निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, तो उनके लिए ये जिम्मेदारी भी बनती है कि वो लोक कल्याण के लिए जो पब्लिक वेलफेयर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल कैबिनेट की मीटिंग भी करें। और ईटीवी एक मिनट, ये ऋषिकेश जी ये बताएं कि चुनाव प्रचार में तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, तो ऐसे में एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता और एक मुख्यमंत्री के रूप में जो दायित्व है उसको लेकर आप लोगों की भूमिका क्या होगी, आप कब मूव करने वाले हैं, क्या इसमें स्पष्टता की और जरूरत आपको? देखिए, हमारी पहली प्राथमिकता तो यह है कि वो आज जो है उनको जो रिलीज करवाया जाए, वो बेल पे बाहर आए। जहां तक पॉलिटिकल एंगेजमेंट का सवाल है, असाइनमेंट का सवाल है, उस पे कोई जो है रोक टोक नहीं है। वो कन्वेनर के तौर पे, पार्टी के मुखिया के तौर पे वो काम करते रहेंगे और प्रचार भी करेंगे। लेकिन जहां तक एक कंडीशन उन्होंने कहा है कि इस केस के संदर्भ में जो है वो कोई बयान नहीं देंगे, वो एक कंडीशन जो है कोर्ट ने इम्पोज किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के तौर पे जो कंडीशंस हैं उसको लेकर एक बार जब अरविंद केजरीवाल जी हमारे बीच में होंगे तो हम एक बार उनसे जो है हमारी लीगल टीम जो है सारी बैठ के एक बार चर्चा करेगी और उस पर जो हमारा लीगल रिकोर्स होगा आगे कि उसमें जो है मॉडिफिकेशन